नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और एक करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको डिस्कशन कर देते हैं आप लोगों के साथ। बाकी थोड़ा करंट अफेयर क्लास दे नहीं पा रहे, बट करंट अफेयर का मैटर तो रहता है, अब उसको भी देना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आना चाहिए। बात करते हैं संजय मल्होत्रा जी की। तो इनको भी आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। होंगे क्या मतलब, कल 11 नवंबर को ये शपथ क्या, ये अपना पदभार ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, शपथ तो इनमें होती नहीं है। ये शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। एक बात ये ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास वही है जो 2018 में आरबीआई गवर्नर बने थे। 18 से 21 तक रहे और 21 से 24 तक रहे, मतलब लगातार 2 कार्यकाल। पहली बार आरबीआई के ऐसे गवर्नर जिनको 2 बार आरबीआई का गवर्नर रीअपॉइंटमेंट किया गया। हालांकि आरबीआई में अभी तक किसी का रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ये पहले शख्स हैं जिनका रीअपॉइंटमेंट किया गया। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है। शक्तिकांत दास को ध्यान रखेंगे, इन्होंने ज्वाइन किया था दिसंबर में और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किए, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। इसका मतलब कहने का क्या है, कुछ बातें भी और बताएंगे हम आपको जो बड़ी अच्छी लगेंगी आपको। तो मल्होत्रा क्या है, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये सिर्फ हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं है। ये मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले हैं। ये सारी बातें किसके बारे में कर रहे हैं, संजय मल्होत्रा जी के बारे में। अब यहां पर क्या लिखा है, मल्होत्रा 11 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्य करेंगे। इसका मतलब जो शक्तिकांत दास थे ये 25 नंबर के थे, ये 26वें गवर्नर है। इसके अलावा क्या है पॉइंट, यहां एक बात और देखिए बड़ी अच्छी मेंशन है कि रिजर्व बैंक में अब तक कुल 26 गवर्नर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अभी तक 26 गवर्नर हुए हैं। तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन रहा, किसी को पता है? आरबीआई का पहला गवर्नर, ठीक है, अगर जानते हो तो जरा एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की भी कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे 1935 में आरबीआई की फॉर्मेशन हुई, तो इसका मतलब जो व्यक्ति गवर्नर बना होगा वो अंग्रेज ही रहा होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन आते नहीं है। 26 गवर्नर हुए, इनमें से 13 आईएएस अफसर हैं। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं तो आरबीआई गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता, वो क्या है, वो एक तो आईएएस रखी गई है, दूसरी है इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट। यह इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड लेवल का हो, जैसे उसने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में काम किया हो, कुछ इस तरीके का उसके पास अनुभव होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ का। ठीक है, अब क्या लिखा है, 13 आईएएस अफसर, यानी आधे आईएएस ऑफिसर हुए हैं, आधे फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में काम करने से पहले वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद भी संभाला है। मल्होत्रा के पास राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर फाइनेंस और टैक्सेशन में विशेषज्ञता भी हासिल है। तो एक तो आईएएस ऑफिसर हैं, प्लस फाइनेंस में टैक्स में एक्सपर्ट भी हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाती है एज ए आरबीआई गवर्नर के लिए। और दूसरी बात है कि आरबीआई में कभी कोई महिला गवर्नर रही या नहीं रही, तो आरबीआई में नो फीमेल गवर्नर, नो फीमेल गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, तो जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 इयर्स होता है, लेकिन 2 इयर्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो एक्सटेंशन को जोड़ देंगे तो 5 साल। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो आप हमेशा एक ही आंसर देंगे, 3 इयर्स। ठीक है, ये बात हो गई अब क्लियर। कोई महिला गवर्नर नहीं रही, आरबीआई गवर्नर की क्वालिफिकेशन जान गए। ये जो संजय मल्होत्रा जी बनाए गए ये आईएएस ऑफिसर हैं।
26वें नंबर के हैं। कार्यभार कब से ज्वाइन करेंगे? 11 दिसंबर 2024 से। इसका मतलब फिर इनका कार्यकाल कंप्लीट होगा 27 में जाकर के। अब अगर अच्छा कार्यक्रम किया तो रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम 2 साल, रीअपॉइंटमेंट करेंगे तो 3 साल के लिए फिर कर सकते। मतलब एक व्यक्ति 6 साल तक आरबीआई गवर्नर के पद पे अभी तक रहे हैं, जो आपके सामने एग्जाम्पल है शक्तिकांत दास। बात क्लियर है ना? अब इसको पढ़ लीजिएगा आप, और जो हमने 2 क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट करिएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है ना, ये कमेंट करना, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ इसमें मतलब बताना था नहीं। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था, जैसे सीएजी का भी है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। जैसे एक पॉइंट यहां पर क्या है, एक सीएजी भी है, तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा। एक सीएजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएजी क्या हो जाएगा बताइए? के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है। ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, ये भारत के नए सीएजी बने हैं। और सीएजी में इनकी रैंक क्या है? इनकी रैंक 15वीं रैंक है। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति, और आरबीआई गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा, दोनों ध्यान रखेंगे। और किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन डिफिनेट आएगा कि हु इज द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट या लेटेस्ट जो है अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ आरबीआई, संजय मल्होत्रा, ठीक है, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और एक बार कमेंट करिएगा आप, ठीक है, बाकी देख लेते हैं।